बहुत समय पहले एक भव्य राज्य में प्रतापी और क्रूर लेकिन न्यायप्रिय बादशाह प्रतीक का शासन था। वह अपनी कठोरता और अनुशासन प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। प्रतीक का मानना था कि सख्ती के बिना एक बड़ा राज्य नहीं संभल सकता। वहीं दूसरी ओर एक छोटे से गांव में हया नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। लेकिन हया में कुछ ऐसा खास था जो उसे साधारण से अलग बनाता था। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी लंबी काली जुल्फें, गहरी हिरनी जैसी आंखें और मोती जैसे चमकते दांत उसे किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखाते थे। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि उसे देखकर हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। हया का स्वभाव उतना ही कोमल और प्यारा था जितनी वह दिखने में सुंदर थी। लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि साहसी और दृढ़ संकल्पित भी थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, महिलाओं को सशक्त करती और जरूरतमंदों की मदद करती। एक दिन बादशाह प्रतीक ने गांव में नया कर लगा दिया, जो इतना अधिक था कि किसानों के लिए उसे चुकाना असंभव हो गया। गरीब किसान परेशान हो गए और उनके दर्द को देखकर हया ने फैसला किया कि वह बादशाह से बात करेगी। जब हया महल पहुंची और दरबार में प्रवेश किया, तो सभी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। उसकी उपस्थिति इतनी राजसी थी कि प्रतीक भी कुछ पल के लिए उसे निहारता रह गया। लेकिन जैसे ही हया ने अपनी बात रखी, उसकी कठोरता जाग उठी। महाराज, यह कर अन्यायपूर्ण है। गरीब किसान इसे कैसे चुका पाएंगे? यह शोषण है, हया ने निर्भीकता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? प्रतीक ने कठोर स्वर में कहा। क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, हया ने दृढ़ता से जवाब दिया। प्रतीक को यह बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में हया को महल में कैद करने का आदेश दिया ताकि वह अपनी सीमा समझ सके। महल में कैद होने के दौरान भी हया का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उसकी सुंदरता और साहस महल के हर कोने में चर्चा का विषय बन गए। सेवक उसकी सादगी और दयालुता से प्रभावित होने लगे। लेकिन प्रतीक के मन में हया के प्रति एक अजीब सी नफरत थी। उसे लगता था कि यह लड़की उसके अहंकार को चुनौती दे रही है। हया और प्रतीक के बीच अक्सर बहस होती। हर बार जब वे मिलते, तो प्रतीक उसकी बातों से चिढ़ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्पष्टता और आत्मविश्वास उसे प्रभावित भी करते। एक दिन प्रतीक ने हया को महल के बगीचे में अकेले देखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्यों रो रही हो? प्रतीक ने पूछा। मैं अपने गांव के लोगों की हालत देखकर दुखी हूं। वे भूखे हैं, परेशान हैं, और मैं यहां बंद हूं, उनकी मदद नहीं कर पा रही, हया ने जवाब दिया। उसके शब्दों ने प्रतीक के कठोर दिल को छू लिया। उसने पहली बार उसकी आंखों में झलकते दर्द को महसूस किया। हया की बातों से प्रभावित होकर प्रतीक ने गांव का दौरा करने का फैसला किया। हया को साथ ले जाकर उसने गांव की स्थिति को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि किसान कितनी बुरी हालत में जी रहे थे। बच्चों के पास खाना नहीं था, महिलाएं बीमार थीं और बूढ़े लोग लाचार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नीतियां इतनी दर्दनाक होंगी, प्रतीक ने धीरे से कहा। एक सच्चे राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है, न कि उन्हें दर्द देना, हया ने कहा। यह सुनकर प्रतीक सोच में पड़ गया। गांव लौटने के बाद प्रतीक ने कर हटाने का आदेश दिया। उसने किसानों को सहायता देने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस बीच हया और प्रतीक के बीच की नफरत धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदलने लगी। हया ने प्रतीक को सिखाया कि सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के दिल में जगह बनाए। वहीं प्रतीक ने हया को यह सिखाया कि धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। महल में बिताए समय के दौरान प्रतीक को एहसास हुआ कि वह हया के बिना अधूरा है। उसकी सुंदरता, साहस और दयालुता ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन प्रतीक ने हया को महल के बगीचे में बुलाया। सूरज की सुनहरी किरणों के बीच खड़ी हया किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। हया, प्रतीक ने कहा, तुमने न केवल मेरी सोच बदली है, बल्कि मेरे दिल को भी छू लिया है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? हया यह सुनकर चौंक गई। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूं, आप जैसे राजा के लिए उपयुक्त नहीं। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मुझे सिखाया है कि असली खूबसूरती बाहर नहीं, बल्कि दिल में होती है। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो? हया ने प्रतीक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके विवाह की घोषणा पूरे राज्य में की गई।
हैया ने अपने साहस और प्रेम से न केवल प्रतीक का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य की रानी बनकर अपनी प्रजा का भी दिल जीत लिया। उनकी प्रेम कहानी यह सिखाती है कि नफरत और कठोरता भी सच्चे प्यार और समझ से बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको ऐसी ही कहानी और सुननी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।